आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भीतर जाते हुए ये उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही आपको बता दें, ये देखिए मंदिर में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्य प्रवेश द्वार से वो अंदर पहुंचे हैं। मंदिर प्रशासन देखिए किस तरीके से स्वागत करता हुआ, माला पहनाकर स्वागत किया गया है। और सुबह से ही मंदिर में जबरदस्त तैयारी हो रही थी। पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं और जो समर्थक हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मंदिर प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी कर ली थी। सुबह से ही हम आपको दिखा रहे थे, पूरा मंदिर ऐसा लग रहा था गोरखनाथ मंदिर वो छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी, लेकिन मंदिर परिसर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बहुत बड़ी तादाद में समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, ये देखिए। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बहुत बड़ी तादाद में समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, ये देखिए। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब गोरखनाथ मंदिर में सीएम एक मेहमान बनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए शंखनाद हो रहा है और दूसरी तरफ पूजा अर्चना भी जारी है सीएम की। आपको बता दें, आज रात्रि यही विश्राम करेंगे, यही ठहरेंगे मंदिर में योगी आदित्यनाथ। कल बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात होगी। पलक पावड़े बिछाकर सुबह से ही इसी पल का इंतजार कर रहे थे। और देखिए आखिरकार ये इंतजार खत्म हो गया। मंदिर के भीतर मौजूद है सूबे के सीएम। डोरियों में बंधे रंग बिरंगे गुब्बारे हमने आपको दिखाए, लहराते केसरिया झंडे आपको दिखाए। पूरी तरीके से मंदिर तैयार था अपने स्वयं के स्वागत के लिए। जबरदस्त तैयारी मंदिर प्रशासन ने की थी। प्रोटोकॉल के तहत ही उनका स्वागत हो रहा है मंदिर के भीतर। विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और आपको बता दें, इसके बाद वो गौशाला जाएंगे, गौ सेवा करेंगे और उसके बाद आज रात यही ठहरेंगे और कल फिर वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और नए सिरे से मुलाकात करेंगे। वो तमाम वहां पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात होगी उनकी। मठ में कार्यालय भी है, हर फरियादी
से वो मिलते रहे हैं, समस्या का समाधान करते रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पूरे पूर्वांचल में कह सकते हैं जबरदस्त उल्लास है। लेकिन गोरखपुर जो कि कर्म भूमि है योगी आदित्यनाथ की, सीएम बनने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह की बेताबी और बेसब्री इससे पहले हमने आपको दिखाई कार्यकर्ताओं के बीच, ऐसा लग रहा था जैसे लंबे इंतजार के बाद सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं। जबकि याद करिए 7-8 दिन पहले यहीं पर थे और यहाँ से वो पहले लखनऊ गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी, उनके चेहरे पर मोहर लगाई थी विधायक दल की बैठक में और उसके बाद उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और सीएम बनने के बाद 6 दिनों से एक के बाद एक कई अहम फैसले वो लेते गए और आज उन्होंने जो विजन है यूपी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश उसे कैसे बनाएंगे ये उन्होंने साझा किया। और बेहद बात उन्होंने कही कि विकास सबका होगा और जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, मजहब के नाम पर भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे, ये साफ शब्दों में कह दिया। भय मुक्त प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, कानून व्यवस्था जिसको लेकर हमेशा गिरता रहा है यूपी का सीएम, वो उस मोर्चे पर पूरी तरीके से प्रभावी साबित होगी ये सरकार। ये संकल्प एक बार फिर से उन्होंने दोहराया और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसमें जितने भी वायदे किए गए थे एंटी रेलवे स्क्वाड से लेकर किसानों के लिए कार्य योजना तैयार करने को लेकर, उन तमाम वादों को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। और कहा भी यही जाता है कि अपने काम से वो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं, जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। अंदाजा लगाइए एक ऐसा सांसद जो लगातार 5 बार अपने ही संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है। पहली बार गोरखपुर आए थे 1994 में, 1998 से लगातार वो गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और गोरखपुर की जनता यही कह रही थी लगातार। जब 2014 में पीएम बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब देश की कमान उनके हाथ में आई थी, तब ये कहा जा रहा था केंद्र में पीएम, यूपी में योगी। गोरखनाथ मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज रात्रि यही विश्राम करेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और इससे पहले जब भी वो मंदिर में प्रवेश करते थे तो उत्तरी द्वार से करते थे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। सूबे के सीएम है, प्रोटोकॉल के तहत मुख्य प्रवेश द्वार से वो अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है और उसके बाद हम आपको बता दें गौशाला में जाएंगे, गौ सेवा करेंगे, आज रात यहीं ठहरेंगे और कल फिर मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा। और इस दौरान उन्होंने जब भाषण दिया था महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में, तो उन्होंने यही कहा कि गोरखपुर में अब क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उस तरीके से तो यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन गोरखपुर को लेकर जो विजन और मिशन मेरा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। और उन्होंने यही कहा कि शायद इसी की नींव रख दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जब उन्होंने एम्स की नींव यहाँ पर रखी थी, फर्टिलाइजर प्लांट की यहाँ पर नींव रखी थी। अब पूरे पूर्वांचल का विकास होगा, कोई ये कह नहीं पाएगा कि पूर्वांचल पिछड़ा है। और ये भी कहा कि जैसे गोरखपुर की मैंने छवि बदली है, पहले कहा जाता था गोरखपुर में गुंडा राज चलता है, गुंडा टैक्स होता है। जब संसद में गया तो सांसद ने कहा कि अरे आप गोरखपुर से आए हैं, हर कोई चौंक गया था, लेकिन फिर छवि मैंने बदली यहाँ पर सांसद रहते हुए। अब इसी तरीके से यूपी की छवि को मैं बदलूंगा। फिलहाल ये भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
दिलचस्प बात यह भी रही कि आज जब भाषण दिया था तो भाषण को जब खत्म किया उन्होंने तो जय श्री राम के नारे के साथ खत्म किया। न वंदे मातरम कहा, न जय हिंद कहा, जय श्री राम के नारे के साथ इस भाषण को खत्म किया। अभी हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में योगी और किस तरीके से उनकी साधना चल रही है। भक्ति और शक्ति का केंद्र भी माना जाता है ये मंदिर। धार्मिक और सियासी गतिविधियां सीएम की उनका केंद्र था अब तक गोरखनाथ मंदिर, इसलिए इसे पॉलिटिकल सेंटर भी कहा जा रहा है और गोरखपुर को। लेकिन आज जब यहां पर पहुंचे हैं तो सूबे के सीएम के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं और जबरदस्त तैयारी मंदिर प्रशासन की तरफ से आज सुबह से ही पलक पावड़े बिछाकर मंदिर प्रशासन के लोग और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए थे और इंतजार इसी बात का था कि कब आदित्यनाथ योगी यहां पर पहुंचेंगे। अब देखिए इंतजार खत्म हुआ है और फिलहाल पूजा अर्चना का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ये देखिए भक्त नाच रहे हैं, समर्थक नाच रहे हैं, जबरदस्त भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की भीड़। इनका तो यहां तक कहना है कि अब 2024 में योगी चाहिए बतौर प्रधानमंत्री। इससे पहले भी आपको याद होगा इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा था जब सीएम की रेस में नाम चल रहा था योगी आदित्यनाथ का। हालांकि उन्होंने यही कहा था कि जो हाईकमान का फैसला होगा वो उनको मंजूर होगा, जो नेतृत्व का फैसला होगा केंद्रीय नेतृत्व का वो उनको मंजूर होगा और वो खुद को सीएम की रेस में मान नहीं रहे थे। लेकिन देखिए आखिरी वक्त पर आरएसएस की चली और उनके नाम पर मोहर लग गई। उसके बाद तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए सीएम पद की शपथ लेने से एक दिन पहले ही उन्होंने अफसरों को ये कह दिया था कि उत्सव के दौरान उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वहीं से एक संकेत मिल गया था कि सीएम जुझारू होंगे, 24/7 काम करेंगे और मोदी की तरह ही जो कार्यशैली है उसको लेकर वो पूरे सूबे को और सूबे से पूरे देश को प्रभावित करेंगे। और पिछले 6 दिनों में यही होता हुआ नजर आ भी रहा है। सबसे पहले सचिवालय गए और वहां की गंदगी का उन्होंने जायजा लिया। फाइलों की जो लंबी लंबी उनको लाइन दिखी, पहाड़ था, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब काम भी होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू होगा और ये कोशिश की जाएगी कि जनता की जो समस्या है उसका समाधान हो। यूपी को लेकर क्या उनका विजन है, वो किस तरीके से विकास चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि बहुत लंबा वनवास था 14 सालों का, उस वनवास को तो हमने खत्म कर दिया है। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, सपनों का प्रदेश बनाना है, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाना है और उसी को लेकर अब कोशिश जारी है। कहा यही जाता है कि जो कार्यशैली है योगी की वो बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है। वो 4 घंटे सोते हैं, ये 3 घंटे सोते हैं और कोशिश दोनों की यही होती है कि जल्द से जल्द अगर कोई काम, कोई समस्या उनके सामने आई है तो उसका निपटारा हो। इसी तरीके से पिछले 1 हफ्ते में जबरदस्त एक्शन मूड में नजर आए। लेकिन आज जब गोरखपुर पहुंचे हैं, अपनी कर्म भूमि पहुंचे हैं, क्योंकि जन्मभूमि तो उत्तराखंड रही है, लेकिन उत्तराखंड से जब वो यहां पर आए थे 24 साल पहले तो गोरखपुर में जिन्होंने काम किया वो बन गई कर्म भूमि। यहाँ पर जब वापस लौटे हैं योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद पहली बार, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा इंतजार था योगी के आने का। ये भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं। विशेष पूजा अर्चना का यहाँ पर कार्यक्रम मंदिर में योगी पहुंच चुके थे। उस वक्त की तस्वीरें पूजा करते आदित्यनाथ योगी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और समर्थकों का जबरदस्त सैलाब जो कि मंदिर परिसर में इस वक्त नजर आ रहा है। क्या गोरखपुर से आज एक नया सियासी अध्याय लिखा जा रहा है? क्या यूपी में योगी युग की शुरुआत हो चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश को विकास का मॉडल बना पाएंगे योगी आदित्यनाथ? तमाम सवाल, लेकिन ये मंदिर के भीतर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं किस तरीके से आगे का कार्यक्रम जो है वो बढ़ने वाला है। फिलहाल पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके बाद गौशाला जाएंगे, वहां पर गौ सेवा भी होगी और आज रात्रि विश्राम इसी मंदिर में। और इन्हीं तस्वीरों